एक ऐतिहासिक प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मुनि श्री इटारसी नगर में विराजमान है, जहाँ के मूल नायक भगवान महावीर स्वामी के अतिशय आपने देखे हैं, सुने हैं और साक्षात आपको दर्शन करने के लिए भी मिलेंगे। तो बोलिए एक बार हम अब सभी जयकारा लगाते हुए गुरुदेव को याद करते हैं कि बोलिए आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय, मूल नायक श्री महावीर भगवान की जय, पाठशाला प्रणेता श्री निर्णय सागर जी महामुनिराज की जय। हे गुरुवर, आप अपनी अमृत वाणी से हमारी शंकाओं का समाधान करें। नमोस्तु गुरुदेव। आज मेरा प्रश्न है कि मंदिर, जिनालय और चैत्यालय में क्या अंतर होता है? मंदिर तो भवन के लिए बोलते हैं और जिनालय का मतलब जिन का स्थान अर्थात भगवान का स्थान, और चैत्यालय का अर्थ होता है चैत्य का स्थान। चैत्य का अर्थ जिन प्रतिमा होती है, जहाँ जिन प्रतिमा विराजमान होती है, ऐसे स्थान को चैत्यालय बोलते हैं। और जिनालय क्या होता है? भगवान का समोसरण तो पंचम काल में ही नहीं, किंतु जहाँ चैत्यालय में भगवान की प्रतिष्ठित प्रतिमा को विराजमान करते हैं, उसको भी भाई जिनालय संज्ञा दी जाती है। तीसरा, आपने मंदिर की बात कही। मंदिर के साथ में यदि जिन जोड़ देंगे तो जिन मंदिर हो जाएगा। जिन मंदिर चैत्यालय अथवा जिनालय का पर्यायवाची बन जाएगा। इसलिए अपने लिए ध्यान रखना चाहिए कि जहाँ जिन प्रतिमा होती है उसी का नाम चैत्यालय, उसी का नाम जिनालय, उसी का नाम जिन मंदिर होता है। किंतु लोक व्यवहार में संक्षेप में जिनालय को ही मंदिर बोल देते हैं। यथार्थ में मंदिर का अर्थ भवन होता है, स्थान होता है, किंतु वहाँ जिन मंदिर बोलेंगे तो वह पूर्ण जिनालय का ही पर्यायवाची होगा। अब चूंकि मंदिर तो कई होते हैं, मगर मंदिर के साथ में जिन जोड़ोगे तो बात बनेगी। एक बात और बता दें, आपने प्रश्न किया है कि देखो, जहाँ भोजन का स्थान होता है भोजनालय बोलते हैं, ग्रंथ का स्थान ग्रंथालय बोलते हैं। उसी प्रकार जिन प्रतिमा जहाँ होती है उसको चैत्यालय बोलते हैं। हमारे आगम में शास्त्रों में दो प्रकार के चैत्यालय हैं, कृत्रिम चैत्यालय और अकृत्रिम चैत्यालय, जो अनादि काल से अनंत काल तक रहेंगे, जो मेरु पर्वत आदि पे होते हैं, वो अकृत्रिम जिनालय अकृत्रिम चैत्यालय कहलाते हैं। किंतु जो वर्तमान में बनाए जाते हैं, कर्ता के द्वारा निर्मित होते हैं, उनको कृत्रिम चैत्यालय कहते हैं। मगर हमारे यहाँ एक संप्रदाय ऐसा भी है, उनके यहाँ पर जिनवाणी को ही वह विराजमान वेदी पर करते हैं, मगर उसको चैत्यालय संज्ञा दी जाती है। किंतु थोड़ा सा ये आगम में जो कथन किया गया उसे हटकर माना जाता है, इसलिए अपने को ऐसा जानना चाहिए। बीच में दूसरी जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान नीलेश जी जैन LKG से। नमस्ते महाराज जी। सामायिक करते समय हमें किस बात की चिंतन करना चाहिए महाराज जी? सामायिक के संदर्भ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा है, व्रत पंचक परिपूर्ण, पांचों अहिंसा आदि व्रतों की पूर्णता करने वाला कोई अनुष्ठान है तो उसका नाम है सामायिक व्रत, सामायिक अनुष्ठान। सामायिक में क्या चिंतन करना चाहिए तो आपको बता दो, आचार्य समध्व स्वामी ने स्वयं कहा है, अश्रणमसो मनितम दुःखमनाथमावसामि भवम मोक्ष तद्विविदिता मेति ध्यायन्तु सामयिके। यहाँ पर सामयिक में ये पूछा गया तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है, जहाँ संसार में निवास करता हूँ वो संसार अशरण है, शरण के योग नहीं है, अशुभ है, वहाँ कुछ भी शुभ नहीं है, अनित्य है, कोई भी अविनाशी नहीं है, नित्य नहीं है यहाँ पर, और
कैसा है, दुख रूप संसार है और अनात्म रूप संसार में मैं भव में निवास करता हूँ। जबकि मोक्ष इसके विपरीत है, जो शरणभूत है, शरण लेने योग्य, शरण प्राप्त करने योग्य और शुभ है, अशुभ कुछ भी नहीं है मोक्ष पर्याय में, और अविनाशी है। जीव को एक बार मोक्ष मिल जाता है, अनंत काल तक वह मोक्ष में ही रहता है और वह सुख रूप होता है, दुख रूप नहीं होता है। और मोक्ष पर्याय की घटना जो होती है आत्मा में घटित होती है, आत्मा रूप होता है। ऐसा संसार का मोक्ष का विचार करना सामायिक में सर्वोचित होता है शब्दवत स्वामी की दृष्टि में। फिर भी आप लोग सामान्य से रमोकाल मंत्र की जाप करते हैं, रमोकाल मंत्र का चिंतन भी कर सकते हैं, रमोकाल मंत्र की माला भी दे सकते हैं। इसके उपरांत अपने आत्मा की भावना भी कर सकते हैं। श्रावक की भूमिका है, इसलिए समर्थ स्वामी ने आत्मा का विचार करने के लिए यहाँ पर शायद ना कहा हो, किंतु जब मोक्ष का विचार करेंगे तो आत्मा का चिंतन तो उसमें समाहित हो ही जाता है। अथवा आप अपने स्थानीय नगर के जिनालयों के जिन बिंबों को भी स्मरण कर सकते हैं। सम्मेद शिखर आदि सिद्ध क्षेत्रों का, अतिशय क्षेत्रों के बिंबों का, जिनालयों का भी विचार कर सकते हैं। इस प्रकार से अपना धर्म ध्यान में समय व्यतीत हो सामायिक के समय में, इसी का नाम सामायिक है, इसी को अपने को चिंतन में लाना है। चरणों में नरसिंहपुर से एक जिज्ञासा लेकर आए हैं श्री योगेश जी जैन। नमस्ते महाराज जी। मेरा क्वेश्चन यह है कि पंचम काल में क्या, मतलब पंचम काल क्या है और पंचम काल में मोक्ष संभव है? जिले में बमोरी ग्राम है, पिछली बार पंचगणक हुआ था, वहाँ से आए, भद्र परिणामी है। इनका पूछना ये है कि पंचम काल क्या है और उसमें मोक्ष हो सकता है क्या। आपको बता दूं, पंचम काल का मतलब क्या, हमारे यहाँ काल क्रम जो कहा गया है वो दो प्रकार से, उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल। जहाँ अच्छाइयों की वृद्धि होती है, बुराइयों की हानि होती है, वो उत्सर्पणी काल कहलाता है। जहाँ अच्छाइयों की हानि होती है, बुराइयों की वृद्धि, उसका नाम अपसर्पणी काल होता है। ये उत्सर्पणी काल और अपसर्पणी काल ये भी 6 भागों में बांटा गया। इसके लिए भी पहला काल यदि अपसर्पणी काल की दृष्टि से देखें तो पहला जो काल होता है उसको सुषमा काल कहते हैं, दूसरा सुषमा काल होता है, तीसरा सुषमा दुष्मा काल होता है। इसके बाद में चौथा काल जो होता है वे दुष्मा सुषमा काल होता है। इसके बाद में दुष्मा काल आता है, पंचम काल जिसको बोलते हैं, छठा दुष्मा काल होता है। ऐसा जानना चाहिए। जबकि उत्सर्पणी काल में अलग होता है, वहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले दुष्मा काल आएगा, फिर दुष्मा काल आएगा, फिर दुष्मा सुषमा आएगा, फिर सुषमा दुष्मा काल आएगा, फिर सुषमा काल आएगा, फिर सुषमा काल आएगा। ऐसे 6 भागों में ये बटा हुआ होता है। 10 कोणा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल, 10 कोणा कोड़ी सागर का अपसर्पणी काल होता है। दोनों को मिलाकर के एक कल्पकाल कहलाता है। जो भक्ता बने पढ़ते ना कल्पकाल की पवन उठाकर, तो ये कल्पकाल 20 कोणा कोड़ी सागर का होता है। कल्पकाल क्या होता है ये तो बता दिया आपको। कोड़ा कोड़ी आदि को लेकर यदि समझना चाहो तो इतना ही कहूँगा कि करोड़ का करोड़ से गुणा का तो कोड़ा कोड़ी होता है। सागर का अर्थ क्या होता है, गणित में, जैन गणित में तो अलग प्रकार से बताया है, शायद सुनने में कठिन लगेगा, इसलिए भी उसको बताना तो उचित नहीं समझता हूँ। किंतु आपको समझने के लिए हिमालय पर्वत का सबको परिचय है। सबसे ऊंची चोटी उसकी माउंट एवरेस्ट। एक चिड़िया जाए अपनी चोंच से मिट्टी खनन करे और वो मिट्टी खनन करे और समुद्र में डाल के आए, फिर 100 वर्ष के बाद में चिड़िया जाए मिट्टी खनन करे। ऐसा करते करते भाई जितने वर्ष में हिमालय पर्वत जमीन के बराबर हो जाए उतने काल को एक सागर कहते हैं। ऐसे 20 कोणा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, ऐसा जानना चाहिए। फिर इन्होंने पूछा कि पंचम काल में मोक्ष हो सकता है क्या, तो आपको बता दूं पंचम काल में
ऐसा द्रव क्षेत्र काल भाव नहीं होता जहाँ मोक्ष जा सके। अभी आपको 6 कालों के बारे में बताया था। तो अपसर्वणी काल में जो पंचम काल, इसको दुष्मा काल बोलते हैं, यहाँ दुख होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर विशेष पुण्यात्मा जीव उत्पन्न नहीं होते, पाप की बहुलता को लेकर हम जैसे जीव उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर कोई सम्यक दृष्टि भी उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव जो होते ना उत्तम द्रव क्षेत्र काल भाव को प्राप्त करते हैं। इसीलिए तो पंचम काल में जन्म लेते हैं, वो भले ही वर्तमान में आचार्य मुनि भी क्यों ना, उनका भी जन्मदिन नहीं मनाया जाता, क्योंकि मिथ्यात्व के साथ जन्म लेते हैं। हमारे यहाँ पाप का समर्थन नहीं होता, धर्म का समर्थन होता है। इसलिए पंचम काल में जो मुनि महाराज होते हैं, मुनिराज का निषेध नहीं, किंतु मुनिराज तक तो ठीक, क्योंकि 6 ही संगुण वाले मुनि बन सकते हैं। मगर हम मुनि बनने के बाद केवल ज्ञान और मोक्ष के लिए वज्र वृषभ नारद संग्रहण की आवश्यकता होती है, वो आज पंचम काल में संभव नहीं होता। ऐसा अपने को जानना चाहिए। हमारी श्रीमती रीना जैन जी अपनी शंका को लेकर, कितना भी सुख मिले फिर भी वो दुखी क्यों रहता है, और उसको संतुष्ट करने के लिए फिर अपन ही दुखी हो जाते हैं। ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? अपने स्तर पर ठीक है, किंतु मैं प्रश्नकर्ता से कहना चाहता हूँ, मेरे अपने को ये समझने की आवश्यकता सो होता क्या है। जो प्रारंभ में, जो मध्य में, जो अंत में दुख देने वाला नहीं होता, वो सच्चा सुख होता है। संसार में इंद्रियों के विषयों से जो अपने को सुख की अनुभूति होती है, इतार्थ वो सुख नहीं, सुखाभास है। और जब सुखाभास होता है, वह इतार्थ में व्यक्ति को संतुष्टि कभी हो नहीं सकती है। आचार्य पूछवा स्वामी ने सिद्ध भक्ति में कहा है, सुख क्या होता है? जो आत्मा से उत्पन्न होता है, जो हानि वृद्धि से रहित होता है, सिर्फ विषयों की अपेक्षा नहीं होती है, जो अनुपम होता है, जो विशाल होता है, जो अमित होता है, ऐसा आत्मा से उत्पन्न होने वाला जो अनुभव या जो अनुभूति होती है, आह्लाद होता है, उसका नाम सच्चा सुख होता है। और यदि संसार के विषयों से उत्पन्न होने वाले सुख में यदि आपको संतुष्टि होने लगेगी, तो फिर सिद्ध सुख में क्या अंतर रह जाएगा? नहीं, विषयों का सुख तो ऐसा ही होता है, उसमें संतुष्टि नहीं होती। प्रारंभ में भी कष्ट होता है, भोगते समय भी कष्ट होता है, अंत में भी कष्ट दे करके जाता है। इसलिए अपने को सिद्ध भगवान के लिए जो आह्लाद, जो आनंद आ रहा है, वो ही सच्चा सुख होता है। इसलिए सभी संसारी प्राणियों को संसार में जो मिलने वाला साता वेदनी जन जो अनुभूति है, उसको सुख नहीं मानना चाहिए। आत्मा के सच्चे सुख को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में एक जिज्ञासा लेकर आ रहे हैं श्रीमान अजित जी जैन। महावीर स्वामी 24 तीर्थंकर भगवान पारसनाथ भगवान की जय हो। आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय हो। निसंस्कार महाराज की जय हो। महाराज जी, मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जो काम मैं बरसों से नहीं कर पाया, तब 15 साल से नहीं कर पाया, वो काम मेरे भी खिलाफ चलते थे। बच्चे में मंदिर जाता था तो मेरे को हमेशा कहते थे, तुम जाके करोगे क्या, इतनी जल्दी क्यों उठते हो, इतना करते हो, तुमको मिलेगा क्या है, तुम इतने धर्म करते फिर बीमार पड़ेगा, तुम्हें मिल क्या रहा है इतने धर्म करने से। लेकिन आज महाराज जी चमत्कार हो रहा है कि बच्चे लोग भी धोती दुपट्टा पहन के आहार दे रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। जो काम मैं 15 साल में नहीं कर पाया, वो 4 दिन में हो गया महाराज जी। इसलिए मेरी आत्मा बहुत प्रसन्न है कि मेरे बाद कौन करेगा पूजा पाठ। भाई मेरे को तो एक टेंशन था, भाई मेरे तो जब तक हाथ पाँव चल रहा है मैं कर रहा हूँ, तब उसका मेरी पीढ़ी तो रहेगी। आज मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे को सभी लोग कहते हैं कि आपके पिताजी की छवि आप में दिखती है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी छवि भी मेरे बच्चों में दिखे, कि जो आत्मा की अनुभूति हुई है उसका आशीर्वाद दे दिए कि बच्चे लोग उसी आधार पे चले जो मैं चलता हूँ। महाराज जी नेचर क्या है महाराज जी, मैं गलत बात और गलत विधि बिल्कुल पसंद नहीं करता है, इसलिए मेरे को थोड़ा सा क्रोध आ जाता है और मैं फिर उसको कर नहीं पाता। मेरा थोड़ा नेचर सा हो गया महाराज जी। मैं चाहता हूँ कि उसमें थोड़ी सी मेरे में शांति आए, चाहे व्यापार की हो, चाहे घर की हो, चाहे परिवार की हो, कहीं की भी हो, मैं नहीं एडजस्ट कर सकता है। वही बात क्लियर करके मुझसे कहो तो मैं सब तरह के रास्ते निकाल देता हूँ उसके लिए। जैसे एलगढ़ जी कॉलोनी के श्रावक अजित जी का अपना तरीके से आज प्रश्न करने का तरीका था।
क्योंकि उनको नूतन जिनालय की स्थापना होने पर वो अपने परिवार को धर्म में उत्साहित देख करके अंतर से बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है उनके लिए। इसलिए उन्होंने पूछना तो उनको यही था कि मुझे क्रोध तेज आता है, कैसे कम करें। तो उन्होंने अपनी भाषा में ऐसा पूछा है। देखो अदिति जी, कभी कभी याद रखना, धवला ग्रंथ में कहा विद्या कालेन पच्यते, विद्या यदि समय पा करके वो पूर्ण होती है, प्राप्त होती है। आप सोचो कि अभी कोई स्वाध्याय कर रहा हूँ, महाराज समझ में नहीं आ रहा, नहीं आप सुनो, समझने का प्रयास करो, आज नहीं तो कल समझ में आएगी। आपसे अदिति जी हम कहना चाहते हैं, आप तो जैसे अभी उत्साहित हैं, वो आप जैसे भावना रखने वाले और अभिषेक पूजन में उत्साह दिखाने वालों का ही ये पुण्य का उदय रहा कि इतने कम समय में इतने आसान तरीके से इटारसी नगर में नूतन महाविद्यालय की स्थापना हो गई। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमने प्रारंभ करा दिया, आपके बच्चों को भी चालू कर दिया, अब आप थोड़ा सा उनका उत्साह वर्धन करते रहे। सुनो, उनको डांट करके नहीं, यदि वो बच्चे कभी मंदिर नहीं जाते, अभिषेक पूजन में शामिल नहीं होते, तो उनकी तारीफ करके कि हमारे बच्चे तो सबसे अव्वल रहते हैं, आज पता नहीं क्यों नींद लग गई, क्या कारण था, भैया यार तुम कितने अच्छे व्यक्ति हो यार, आज अंजुल क्या हो गया था मार लिए, अंकित भैया ऐसा ना करो यार, फिर मनीष भैया पूछेंगे, हम दुकान जाएंगे तो भैया अंजुल आया करें पूजा करेंगे आज भैया। इस प्रकार बढ़ाकर बच्चों को प्रोत्साहन दे। गुस्सा करने से समाधान नहीं होता, प्रोत्साहन देने से। गुस्सा करना तो नकारात्मकता का प्रतीक है, जबकि उनकी तारीफ करना सकारात्मकता का प्रतीक है। इसलिए अपन सकारात्मक रहें और बच्चों के लिए भी सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपको क्रोध भी नहीं आएगा और घर की व्यवस्था बन जाएगी। तो मैंने कहा विद्या कल्पते, कभी कभी समय आता है अपन बच्चों को लेकर परिवार को, समाज को अगर व्यर्थ में आकुलता करते हैं, हमें ईमानदारी से पुरुषार्थ करना चाहिए। वो पुरुषार्थ करने पर भी यदि सफलता नहीं मिलती तो समय पे छोड़ देना चाहिए। समय आप होने पर वो काम अपने आप हो जाएगा। तो आपके बच्चे थे, छोटा बेटा था, बाहर खड़ा था सिविल ड्रेस में, तो मेरा थोड़ा अपना तरीका अपनाया, मैंने जल्दी 16 पहन के वो आ गया और फिर इसके बाद उससे हमने आहार लिए, आहार में उत्साहित हो गया। हो सकता है प्रतिदिन 16 पहनने लगे तो हम रहेंगे। तो अपने लिए महाराज जी मेरे जैसे लिए हम चाहते समाज में और अपने मोहल्ले में, कॉलोनी में अच्छा माहौल है। नीरज भैया, एक और एक में 11 होता है। अपने मित्रों को, सहपाठियों को, साथियों को जोड़ेंगे तो बहुत काम हो सकता है। हमारे मनीष भैया हैं, खुद तो करते ही रहते हैं मगर कई लोगों को प्रोत्साहन दे करके धर्म में जोड़ लेते हैं और लोग जुड़ चुके हैं। आप लोग भी कुछ काम ऐसे कर सकते जो हम नहीं कर सकते। अब एक भैया को लेके सभी क्या नाम, मोन्टू भैया को लेके आए थे आप, तो मैंने कहा महाराज जी अब इनको समय नहीं देते, इन्होंने ऐसा कहा तो उसको अच्छा लगा कि महाराज जी को बोल रहे। तो वो कहने का मतलब इनका ये था कि वो प्रतिदिन मंदिर आ महाराज के संपर्क में रहे। 2000 से हुआ चल रहा है। अतिशयकारी भगवान महावीर स्वामी के एक और अतिशय को देखने को और सुनने को मिला है। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न आपसे यह है कि महाराज श्री, स्वाध्याय करते समय हम स्वाध्याय का चिंतन मनन करें, ऐसी बौद्धिक क्षमता हम कैसे बढ़ाएं, हमारा विल पावर कैसे, हमारा मेमोरी पावर कैसे बढ़े। बहुत सुंदर सोचा आपने। देखो ऐसा रहता है, संसारी प्राणी अनादिकाल से संसार के काम करते आया है और संसार के कामों में उसकी मेमोरी पावर हमेशा देखी जाती है। जो बहन जी ने प्रश्न किया उनसे पूछना चाहता हूँ, आपके कौन से कमरे में, कौन से डब्बे में कौन सा सामान जल्दी बता देंगी, कितना रखा है वो बता देंगी, कौन सी पेटी में कौन सी साड़ी, कौन सा कपड़ा बता देंगी, आपके कौन से रिश्तेदार कौन से नगर में रहते हैं सब बता देंगी। कई नंबर भी इनको याद है, क्यों, वहाँ उपयोग इनका लगा हुआ था इसलिए सब याद हो गया। उसी प्रकार हम थोड़ा धार्मिक क्षेत्र में स्वाध्याय करेंगे। जो हमने कल विगत दिवस हमने जो पाठशाला प्रारंभ की है 13 दिसंबर से, उस पाठशाला में कल आप लोगों ने उत्साह दिखाया। अब आप ये मत सोचना कि कितने लोग आए, ये मत सोचना कि अरे कि ऐसे कैसे होगा, नहीं होगा। धीरे धीरे प्रयास करेंगे,
एक एक मिलकर 11 हो जाते हैं। उसी प्रकार हो सकता है आपकी LKG की कॉलोनी इटारसी कॉलोनी की मंदिर की पाठशाला इटारसी की सब पाठशाला अव्वल हो जाए। इससे आपका शोषण बढ़ेगा और आप अभी नहीं 1 वर्ष के बाद स्वयं पाएंगी कि हमने जिनवाणी की आराधना करने से अपनी बुद्धि का कितना विकास किया है और धार्मिक क्षेत्र में कितना हमें ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो इतना ही है, लक्ष्य ना ओझल होने दो, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरी पग चूमेगी, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो आ रहे हैं श्रीमान मनीष जी जैन। मेरा प्रश्न है महाराज जी कि धर्म करने की सही उम्र क्या है? क्योंकि मैं चौके में कई बार देखता हूँ आप मोटिवेट करते रहते हैं कि 60 साल की उम्र को भाई पूजा करो, रात्रि भोजन छोड़ो, और कई बच्चों को बोलते रहते हैं। तो मेरे तो समझ में नहीं आया कि वो स्टार्ट कब करेंगे। हमारे जैन धर्म में 8 वर्ष की उम्र हो जाती है। 8 वर्ष अंदर मूर्त में जीव रत्नातरी को भी धारण कर सकता है और संदेश को भी प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये मत समझना कि बचपन में धर्म किया जाता कि 55 में भी धर्म होता है, वो बचपन में भी धर्म होता है। वो इतना ही नहीं, 8 वर्ष के पहले भी वह धर्म धारण करने की, रत्नात्रय धारण करने की भूमिका तैयार हो सकती है। गर्भ में भी संस्कार दिए जाते हैं। मैंने कल आपको एक मदालसा माँ का दृष्टांत सुनाया था। उसके 7 या 8 पुत्र हुए थे। उसने एक एक पुत्र का गर्भ में जब आए पुत्र तो संस्कार देने के लिए अपने पति राजा से अनेक प्रश्न रूप में स्वाध्याय किया। उसका प्रभाव ये पड़ा, बच्चे 8 वर्ष के बाद होते होते वे दीक्षा लेने को तैयार हो गए और 8 वर्ष अंतर्मूर्ति के बाद उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। और कभी कभी वृद्ध लोग भी नहीं कर पाते। आप तो स्वयं देखते हो कि कई बार वृद्ध हो जाते हैं, 80-90 वर्ष की उम्र हो जाती है, तब भी कहते फलार लिया हमें, है ना, ये हो जाता है। इसलिए धर्म की कोई उम्र नहीं होती है, जब जागो तभी सवेरा है। बचपन में भी धर्म होता है और 55 में भी धर्म होता है, मगर 55 आएगा कोई गारंटी नहीं। कोरोना काल में देख लिया, यमराज जिसको आयु कर्म कहते हैं, किसी का कोई भरोसा नहीं। नीति में श्लोक आता है, चलम चेत्तम चलम वेत्तम चलम जीवित मानवा यमस्व करना नास्ति धर्मस्व दुर्तम गति। ये चित्त भी चलायमान है, ये धन भी चलायमान है, जीवन यौवन भी चलायमान है। और यमराज ने आयु कर्म को किसी पर दया नहीं होती, इसलिए धर्मस्व दुर्तम गति, धर्म में जल्दी करना चाहिए। अरे इसमें गलती किसकी है? मतलब माँ बाप की गलती है या गुरुजनों की गलती है कि वो बचपन से धर्म नहीं कर पा रहे? देखो मनीष जी, एकांत पक्ष नहीं है, हमने पहले का अनेकांत है। माता पिता की भूमिका भी होती है कि माता पिता बच्चे को जन्म देते, पालन पोषण करते, लौकिक शिक्षा देते, व्यापार में लगाते, शादी विवाह करते हैं। उसी प्रकार माता पिता का कर्तव्य होता है अपने बच्चों को सुसंस्कार दें और बचपन से ही संस्कार देना प्रारंभ करें। गर्भ अवस्था में ही ऐसा माहौल बनाएं ताकि लोग भाई धर्म के संस्कार गर्भावस्था में प्राप्त करके अपने पूरे जीवन को धर्ममय बना के रखें। किंतु कभी कभी ऐसा भी होता है, माता पिता पूरा प्रयास करते हैं, धर्म का माहौल बनाते हैं, गर्भावस्था से माहौल बनाते हैं, जीव का ऐसा पाप कर्म का तीव्र उदय होता है कि लाख प्रयास करने पर भी वो मानते नहीं। जैसे रावण के पिता रत्नसुरवा और रावण की माँ केकसी, उनको लेकर के पद्म पुराण में जो राम भगवान के बाबत जो चरित्र लिखा गया है, उसमें प्रसंग आता है कि जब रावण गर्भ में आया तो उसकी माँ को दोहिला उत्पन्न हुआ कि वे चमकती हुई तलवार में खड्ग में मुख देख करके श्रृंगार करूं। अब माँ को 12 विकल्प आया, श्रृंगार तो दर्पण में देख के किया जाता है, खड्ग में तलवार में देख के नहीं किया जाता है। वो अपने पति अपने जीवन साथी के पास गई, राजा के पास, रत्नसुरवा के पास अपनी बात रखी तो रत्नसुरवा ने निमित्त ज्ञान से बताया, रानी
आप किसी प्रकार से वह आकुल होने की आवश्यकता नहीं, आकुल मत हो, क्योंकि तुम्हारे घर में जो पुत्र आया है वो 3 खंड का अधिपति होगा, वो स्त्री के व्यामोह से मरेगा, वो मरकर नरकगामी होगा। इसलिए वो रोने लगी कि हम तो इतने धर्मात्मा हैं, हम अष्टांग आदि पर्वों में उपवास आदि करते हैं, आराधना करते हैं, कभी भी देव सदगुरु से विपरीत नहीं जाते, स्वप्न में भी देव सदगुरु को छोड़कर कहीं सिर नहीं झुकाते हैं, आखिर ऐसा क्यों होगा? तो उन्होंने कहा, रानी हम संस्कार हमने देने के प्रयास किए, आगे भी देंगे, मगर याद रखो जीव का अपना कर्म जो अंतरंग निमित्त है वो विशेष प्रबल होता है। जब अंतरंग निमित्त प्रबल होता है तो बाह्य निमित्त काम नहीं करते हैं। इसलिए आजकल भी स्थिति ये बनती है कि कभी माता पिता प्रयास नहीं करते हैं, ये माता पिता का दोष है। मैं तो कहता हूँ जो माता पिता बच्चों को जन्म देते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, स्कूल की शिक्षा देते हैं, शादी विवाह करते हैं, व्यापार करते हैं, इनको जीवन में बच्चों के निमित्त से पूरा पाप का ही अर्जन होता है। किंतु जो माता पिता बच्चों को जन्म दे करके संसार के काम के साथ में धर्म के संस्कार दे देते हैं, पाठशाला भेजते हैं, अभिषेक कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो उन माता पिता के पूरे पाप भूल जाते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य है, यदि कोई माता पिता है तो अपने आश्रम में जो बच्चे हैं उनको सही संस्कार देने का प्रयास करें, यही अपना कर्तव्य होना चाहिए।